जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम महाराष्ट्र के साईनगर सिडनी की बात करेंगे। हमको साईं बाबा के दरबार में कैसे पहुंचना है, कहां रुकना है, निःशुल्क भोजन की क्या व्यवस्था है, आने जाने के लिए फ्री बस सर्विस कैसे मिलेगी, टोटल खर्चा कितना आएगा और लास्ट में यह भी जानेंगे कि अभी कोविड के कारण हमको कौन कौन से नियमों के पालन करना है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम सिडनी कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि बात करें दोस्तों, वो है हमारा बाय ट्रेन। हमारे पास 3 रेलवे स्टेशन है। जो हम पहला रेलवे स्टेशन है वो हमारा है साईनगर सिडनी, जो कि मंदिर परिसर से आपका यह है 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दूसरे स्टेशन की बात करूं तो वो है आपका कोपरगांव। कोपरगांव हमारा सिडनी से 18 किलोमीटर पड़ता है। तो आप चाहे तो कोपरगांव आ सकते हैं या नहीं तो आप साईनगर सिडनी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको सिडनी तक भी ये ट्रेन नहीं मिलती है और ना ही आपको कोपरगांव तक ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर मैं ये रिकमेंड करूंगा तीसरा स्टेशन यानी कि मनमाड़ जंक्शन पहुंचे। मनमाड़ से दोस्तों आप डायरेक्ट सिडनी आ सकते हैं, बाय रोड भी आ सकते हैं। अगर यहाँ आप ट्रेन चेंज करना चाहते हैं तो आप मनमाड़ से साईनगर सिडनी के लिए ट्रेन मिलती है, वहाँ से भी आप सिडनी पहुँच सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मनमाड़ से आप बाय बस आना चाहते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस पकड़ते हैं तो आपको 75 रुपये में सिडनी पहुँचा देंगे। 1.5 घंटे का यह समय लगेगा, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। अगर वहीं आप टैक्सी करते हैं तो मनमाड़ से सिडनी तो ये आपका चार्ज करेंगे 1 पर्सन का 150 रुपये। दोस्तों ये तो था ट्रेन का ऑप्शन। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वह है आपका बाय रोड। दोस्तों अगर आप नासिक से आना चाहते हैं, पुणे से आना चाहते हैं, औरंगाबाद से, मालेगांव से, तो आप डायरेक्ट बाय रोड आ सकते हैं। नेशनल हाईवे के दौरान भी आप सिडनी पहुँच सकते हैं। आपको बस की फैसिलिटी भी मिलेगी, आप बस से भी पहुँच सकते हैं सिडनी। नहीं तो आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो आप अपनी गाड़ी से भी पहुंच सकते हैं सिडनी। तीसरा ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों वो है आपका फ्लाइट। अगर दोस्तों फ्लाइट की मैं बात करूं तो आपका सिडनी में ही आपका एक एयरपोर्ट है जिसका एयरपोर्ट से सिडनी 15 किलोमीटर पड़ता है। तो आप अगर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप सिडनी एयरपोर्ट पहुँच आप सिडनी पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब सिडनी पहुँच चुके हैं। अब हम बात करते हैं हम सिडनी में रुके कहाँ, हमको रूम कहाँ मिलेगा। दोस्तों सिडनी में रुकने के लिए आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज बताता चाहूँगा कि श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट सिडनी, दोस्तों ये जो नाम है ये वहाँ के ट्रस्ट का नाम है और ट्रस्ट की तरफ से आपको ढेर सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे कि आपको वहाँ पर कम दाम में आपको रुकने की व्यवस्था हो जाती है, आपको वहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था दी जाती है, वहाँ पर आने जाने के लिए आपको फ्री बस की सुविधा दी जाती है, आपको फ्री दर्शन पास दिया जाता है। वहाँ पे अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो प्रसाद के लिए भी आपके पास अलग से काउंटर बने हुए हैं, वहाँ से आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जो ये सारी सुविधाएं हैं वो आपको ट्रस्ट की तरफ से दी जाती हैं। बात करते हैं विस्तार पूर्वक एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझते हैं। इन सारी फैसिलिटी को हम कैसे यूज करेंगे और हमको बुकिंग कैसे करनी है, कैसे करनी पड़ेगी। सबसे पहले फैसिलिटी की बात करता हूँ, वह है आपका रुकने की व्यवस्था। दोस्तों सिडनी में आपको ट्रस्ट की तरफ से 3 भक्त निवास बनाए गए हैं। इन तीनों भक्त निवास में आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। पहले अगर मैं अपनी भक्ति निवास की बात करूं तो वो आपका साईं भक्ति निवास। दोस्तों साईं भक्त निवास में आपको 500 कमरे का रूम मिल जाएगा। एसी नॉन एसी दोनों रूम आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ के रेट की बात करूँ तो अगर आप 3 व्यक्ति हैं तो आपका 125 रुपये 24 घंटे का चार्ज आता है और वहीं आप अगर 4 व्यक्ति रुकते हैं तो वहाँ पर आपका 150 रुपये देना होता है 1 दिन का। अगर दोस्तों वहीं बात करूँ अगर आप 6 आदमी हैं तो फिर आपको देना पड़ता है 200 रुपये 24 घंटे का। तो आप भक्ति निवास में रुक सकते हैं। अच्छा वहाँ का व्यवस्था है, सिडनी के साईं मंदिर से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर आपका ये भक्ति निवास पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप भक्ति निवास में रुकना चाहते हैं तो वहाँ भी आप रुक सकते हैं। रूम में हमें कैसे बुकिंग करना है अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। दूसरे भक्ति निवास की बात करते हैं दोस्तों, वह है आपका साई आश्रम। दोस्तों साई आश्रम में 1000 कमरों की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर एसी नॉन एसी आपको दोनों तरह के रूम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर साई भक्ति निवास जो था आपका उससे ज्यादा काफी डेवलपमेंट यहाँ पर व्यवस्था की गई है। थोड़ा रूम की यहाँ पर फैसिलिटी और बढ़ा दी गई है। अगर यहाँ पर मैं रेट की बात करूँ तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप 3 आदमी रुकते हैं तो यहाँ पर आपका 150 रुपये देना होगा 1 दिन का।
वहीं दोस्तों मैं बात करता हूँ, अगर आप 4 आदमी रुकते हैं तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 6 आदमी रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 250 से 300 रुपये पड़ जाएगा एक दिन का। दोस्तों ये साई आश्रम भी आपका 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ जाता है साई मंदिर तक का। दोस्तों तीसरे भक्ति निवास की बात करूं तो वह है आपका साई दुर्गावती। दोस्तों अगर आप अच्छी फैसिलिटी चाहते हैं तो आप साई दुर्गावती आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ का रेट भी थोड़ा सा ज्यादा है और इसकी जो दूरी है वो भी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो अगर आप दुर्गावती जाना चाहते हैं तो आप दुर्गावती भी जाकर रुक सकते हैं। इसकी भी ऑनलाइन फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो ये आप बात करते हैं हम आपको ये सारे रूम ऑनलाइन कैसे बुक करना है। दोस्तों आप साई बाबा ट्रस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट www.sai.org.in पर विजिट करके आप अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। चाहे आप साई भक्ति में रुके, चाहे आप साई आश्रम में रुके, चाहे आप दुर्गावती में रुके, और वहाँ पर एक आदमी का 2 दिन से ज्यादा बुकिंग नहीं किया जाता। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमें साई बाबा के दर्शन कैसे करने हैं। दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि आपको साई बाबा संस्थान की तरफ से फ्री बस की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप साई आश्रम रुके या फिर आप साई भक्ति निवास में रुके, आपको फ्री बस सर्विस मिल जाएगी। साई मंदिर तक छोड़ने की तो आप संस्थान की बस पकड़कर आप साई मंदिर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साई दुर्गावती में अगर आप रुकते हैं आपको फ्री बस सर्विस नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर संस्थान की तरफ से बस को नहीं भेजा जाता। इसलिए अगर वहाँ से आप आना चाहते हैं तो आपको ऑटो से आना पड़ेगा। ऑटो वाला आपका 20 रुपये चार्ज करेगा और मंदिर परिसर में छोड़ देगा। लेकिन अगर आप भक्ति निवास से रुके, चाहे आप भक्ति आश्रम रुके, और आप आपको बस फ्री सर्विस मिल जाएगी आपके मंदिर परिसर तक आने के लिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं संस्थान की तरफ से दी जाने वाली दूसरी सुविधा की, वो है आपका निःशुल्क भोजनालय। दोस्तों अगर आप साई आश्रम रुके या फिर साई भक्ति निवास में रुके, चाहे आप दुर्गावती में रुके, तीनों जगह पर आपको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। तो वहाँ पर भी आप जाकर भोजन कर सकते हैं। साई बाबा का वो वहाँ पर भोग लगा प्रसाद रहता है, आप वो खाना खा सकते हैं। तीनों टाइम आपको वहाँ पर खाने की व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पे जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, यानी कि 12 घंटे तक लंगर चलता है। तो वहाँ पर आप जाकर भोजन कर सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ मॉर्निंग में अगर आपको नाश्ता करना है तो वहाँ पे नाश्ता वेतन होता है, नाश्ता पैकेट। तो नाश्ता पैकेट का भी वहाँ पे अलग से लाइन होती है। दोस्तों इसकी जो टाइमिंग है वहाँ पर 7 बजे से 10 बजे तक रहता है। तो अगर आप नाश्ता लेना चाहते हैं तो नाश्ता पैकेट भी आप ले सकते हैं। नाश्ता पैकेट का जो कॉस्ट है वो आपका 5 रुपये एक पैकेट का पड़ता है। इसमें आपको 5 पूरी सब्जी और 1 बर्फी दी जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग प्राइवेट होटल में रुकते हैं, तो प्राइवेट होटल सिडनी से ढेर सारे हैं, वहां पर आपको 500 से लेकर 1500 तक के होटल मिल जाएंगे। तो उन लोगों के भोजन की अगर बात करूं तो दोस्तों वहां पर मंदिर परिसर से आधे किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़ा, जो कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पैनल किचन है, तो वहां पर बहुत बड़ा साई प्रसादालय है। तो वहां पर भी जाकर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उसकी भी जो टाइमिंग है वहाँ है आपका सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक, तो जो कि 12 घंटे लंगर चलता है। तो वहाँ पे जाकर आप खाना खा सकते हैं। दोस्तों मैं ये रिकमेंड करूंगा अगर आप जहाँ कहीं भी रुके हैं एक बार आप साई प्रसादालय जरूर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपको काफी अच्छा अनुभव लगेगा। वहाँ पर 3000 लोगों को एक साथ बैठाकर खाना खिलाया जाता है। काफी बड़ा हॉल है। वहाँ पर जो खाना सिर्फ सर्व किया जाता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। पहला राउंड वहाँ पर आपको दिया जाता है, वहाँ पर ट्रॉली में आपको खाना लेकर आते हैं, एक टिप देते हैं और एक लाइन जब पूरा हो जाता है तो वहीं आपको दूसरी बार भी भोजन देते हैं। उसके बाद उस लाइन को कंप्लीट कर दिया जाता है, फिर अगले लाइन की तरफ बढ़ा जाता है। तो एक बार आप साई प्रसादालय जरूर आइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम साई बाबा के दर्शन की तरफ। दोस्तों दर्शन करने से पहले आपको लेना पड़ेगा दर्शन पास। दोस्तों वहाँ पर साई मंदिर से ही 200 मीटर की दूरी पर है दर्शन पास। पहले आपको दर्शन पास लेना पड़ेगा। दर्शन पास के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो आप आधार कार्ड दिखाकर दर्शन पास ले सकते हैं। ये दर्शन पास आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। इसी वेबसाइट पर जाकर www.sai.org.in पे जाकर आप निकलवा सकते हैं, अपने दर्शन पास भी निकलवा सकते हैं। यही नहीं तो आप ऑफलाइन भी निकलवा सकते हैं अपने दर्शन पास को, जिसको एक्सेस कार्ड भी कहा जाता है। दोस्तों दर्शन पास में गेट नंबर लिखा होता है, जिससे आपको कौन से गेट से दर्शन करना है तो वो गेट देख लीजिए। ज्यादा लोगों को 2 नंबर गेट से ही एंट्री दी जाती है, तो आप 2 नंबर गेट में लाइन में लगिए और आप साई बाबा के दर्शन कीजिए। दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मंदिर परिसर में आपको मोबाइल, कैमरा, जूता, चप्पल, किसी प्रकार का सामान ले जाना अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों अगर आप दर्शन करने से पहले अगर आप
जिस भी गेट से एंट्री है तो उस हर गेट के पास आपको लॉकर फैसिलिटी भी मिलेगी। तो वहाँ पर आप अपना मोबाइल कैमरा भी रख सकते हैं। मोबाइल कैमरा रखने के लिए लॉकर में आपसे 5 रुपये लिया जाता है। वहाँ पर आपको एक पर्ची मिलेगी, उस पर्ची को आप संभाल कर रखिए। दर्शन के बाद आपको वो पर्ची दिखानी पड़ेगी, तब जाकर आपका सामान वापस किया जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास कोई सामान है, बैग है, तो वहाँ आपको फ्री बैग रखने की भी सुविधा मिल जाएगी। वहाँ पर आप अपना सामान रख दीजिए, वहाँ पे एक पर्ची मिल जाएगी, वो पर्ची आप संभाल कर रख लीजिए। दर्शन करने के बाद आप अपना बैग लेंगे और जो भी उठा सकते हैं। तीसरे लॉकर की बात करूं दोस्तों, वह है आपका जूता चप्पल स्टैंड। दोस्तों वहाँ पर आपके जूते चप्पल का फ्री सर्विस दिया जाता है, तो वहाँ पर आप लॉकर में अपने जूते चप्पल भी रख सकते हैं और वहाँ से टोकन ले लीजिए और दर्शन करने के बाद टोकन दिखाकर अपने जूते चप्पल वापस ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, हम साईं बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं। दोस्तों वहाँ पर लाइन में लगने पर आपको आधे से 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम बताऊं तो वो है आपका शाम के 3 बजे से 5 बजे तक। दोस्तों वहाँ पर जो शाम के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक भीड़ कम देखने को मिलती है, तो अगर आप लाइन में लगते हैं 15 से 20 मिनट दर्शन कर लग जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। चलिए दोस्तों लाइन में लग जाइए, ओम साई राम का नाम लेकर जयकारा लगाते हुए हम साईं बाबा मंदिर की तरफ बढ़ते हुए हम साईं बाबा के दर्शन करेंगे, अपनी विशेष मांगेंगे, जय सच्चिदानंद का नारा लगाते हुए मंदिर परिसर से बाहर आएंगे। दोस्तों साईं बाबा मंदिर से जैसे ही आप बाहर आएंगे वहाँ पर आपको एक भभूति मिलेगी, जो बाबा की ज्योति जलती है, वहाँ पे भभूति वितरण करना होता है। एक पैकेट दिया जाता है, आप जितनी बार दर्शन करेंगे उतनी बार आपको पैकेट दिया जाएगा और आप साईं बाबा की भभूति लीजिए, आगे बढ़िए। दोस्तों अगर मैं बात करूँ मंदिर परिसर की, वहाँ पर और भी छोटे छोटे मंदिर है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर चावड़ी मंदिर पड़ेगा, तो आप चावड़ी मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हैं। दूसरा मंदिर की है दोस्तों आपका द्वारका माई। दोस्तों द्वारका माई में भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ समय आप दे सकते हैं। साईं बाबा का ये यहाँ पर चूल्हा था, वह आपको देखने को मिलेगा। द्वारका माई में धुनी जलती है, तो जो हमेशा जलती रहती है। तीसरे मंदिर की बात करूँ तो दोस्तों वह है आपका बजरंग बली का मंदिर, वही साईं मंदिर के पास में है, वहाँ पर भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में आपका गणेश जी का मंदिर है, शनिदेव जी का मंदिर है, महादेव शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और उसी मंदिर परिसर में गेट नंबर 1 की तरफ अगर एक और मंदिर है तो वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये सारे मंदिर आपको कैंपस के अंदर ही छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, दर्शन हमारा हो चुका है। दर्शन के बाद हमको प्रसाद की आवश्यकता पड़ेगी, तो दोस्तों वहाँ पर संस्थान की तरफ से वहाँ पर शॉप मिल जाएंगी, वहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं। जो भी आपको प्रसाद लेना है वो प्रसाद आप वहाँ पर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमको सिडनी कब जाना चाहिए। दोस्तों बताना चाहूंगा सिडनी में केवल 3 ही पर्व में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वो है आपका रामनवमी, दूसरा है आपका गुरु पूर्णिमा, तीसरा है आपका दशहरा। दोस्तों ये 3 पर्व में सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगी, बाकी समय आप कभी भी जा सकते हैं, ये आपको 1 घंटे आराम से दर्शन हो जाएंगे। वही अगर बात करूँ सिडनी में हमको कितने दिनों का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों 2 दिन पर्याप्त है सिडनी घूमने के लिए। एक दिन आप सिडनी घूम लीजिए, दूसरे दिन आप शनि सिंगापुर जाना चाहते हैं तो आप शनि सिंगापुर जा सकते हैं। शनि भगवान का जो मेन मंदिर है वो सिडनी से 75 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, तो दूसरे दिन आप शनि सिंगापुर मंदिर के लिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैंने शनि सिंगापुर मंदिर के बारे में जिक्र नहीं किया है, शनि सिंगापुर मंदिर के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमको वहाँ पर कितना कॉस्ट आएगा। एक व्यक्ति का 1000 रुपये में आप आराम से सिडनी घूम सकते हैं। इसका कारण यह है कि दोस्तों वहाँ पर आपको रुकने के लिए, भोजन के लिए और बस के लिए फ्री सुविधा मिल जाती है, दर्शन भी आपको फ्री में हो जाता है, इसलिए आपका एक व्यक्ति का 1000 बहुत है वहाँ पर घूमने के लिए। इसमें ना तो मैंने किसी ट्रेन की बात की है, ना ही किसी बस की बात की है, ना ही किसी फ्लाइट की बात की है। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी, आपको कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना खाना है, कैसे दर्शन करना है, कैसे आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आप किसी और वीडियो में खो ना जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको साईं बाबा मंदिर कैसा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।